वेलकम टू निराला एडू पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 9th और 11th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स से संबंधित है, जिसका नाम है सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं? बहुत विद्यार्थियों में इसमें कई तरह की भ्रांतियाँ पाई जाती है, कई तरह के मिसकंसेप्शन पाए जाते हैं, जिससे वो दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जबकि इन दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। और एक फिजिक्स का अध्ययन करने के लिए एक फिजिक्स लवर को इसको देखना अति आवश्यक है, इसको समझना अति आवश्यक है कि इसमें क्या अंतर है, बेसिक डिफरेंसेस क्या है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि उसमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहला पॉइंट कि इसको समझने के लिए जानना होगा कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? वैसी राशियां जिससे किसी वस्तु के भौतिक गुणों या उसके परिमाण यानी मात्रा को व्यक्त की जाती हो तथा उस जो मापी जा सकती हो, भौतिक राशि कहलाती है। इस दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं सबका गुण है, क्वालिटी है, उसकी मात्रा है, कितना है, कैसा है, और उसको बताने के लिए हमको एक राशि की जरूरत पड़ती है, एक क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, जिसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। तो भौतिक राशि को उसके गुणों के आधार पर तथा उसके अध्ययन के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया। इस एक को कहते हैं सदिश राशि और दूसरा को कहते हैं अदिश राशि। तो अध्ययन और सुविधा के दृष्टिकोण से इसको दो भागों में बांट दिया गया। पहला सदिश राशि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा अदिश राशि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो पहले पे बात करते हैं हम लोग कि पहला भौतिक राशि सदिश भौतिक राशि या सदिश राशि, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? वैसी भौतिक राशि होना अनिवार्य है जिसमें परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, कितना है, परिमाण यानी मात्रा भी कह सकते हैं। परिमाण के साथ साथ क्या हो, निश्चित दिशा भी हो, उसे सदिश राशि कहा जाता है। साथ ही वह सदिश के जोड़ के नियम का पालन करती हो। अधिकांशतः जगह देखिएगा तो ये लाइन हटा दिया जाता है। क्या चीज? ये जो सदिश के जोड़ के नियम का पालन करती हो, सिर्फ कह दिया जाएगा। आपको किताब में भी लिखा होगा कि वैसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ निश्चित दिशा हो, उसे सदिश राशि कहा जाता है। इस पॉइंट को हटा दिया गया है, जबकि यह पॉइंट हटाने पर इसका डिफिनेशन जो है अधूरा हो जाता है, मतलब आपको अधूरा जानकारी दी जाती है। और जब आप 11th में जाते हैं तो इसको पूरा कर दिया जाता है, परंतु हम लोग यहाँ पे दोनों को फोकस कर रहे हैं, इसीलिए इसको भी ऐड कर दिया जाता है। क्या कि ये सदिश के जोड़ के नियम का पालन करती हैं। अब सवाल उठता है कि सदिश के जोड़ का नियम क्या होता है? तो इसको हम लोग जब 11th की कक्षा के लिए पूर्णली डिपेंडली बना रहे होंगे वेक्टर का एक वीडियो, उस पर डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल जानते हैं कि क्या होता है। जिसमें परिणाम हो, निश्चित दिशा हो और सदिश के जोड़ का नियम का पालन करता हो। तो दो पॉइंट पर डिस्कस करेंगे हम लोग, परिमाण हो और दिशा हो। जैसे हम बोल रहे हैं हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से बाइक चला रहे हैं, तो आपसे सामने वाला पूछता है क्या, किधर को, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम किधर? तो कहते हैं हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से पूरब की ओर चला रहे हैं। तो अच्छा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से पूरब की ओर जा रहा है, मतलब 20 किलोमीटर क्या हुआ, ये हुआ आपका परिमाण। 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये परिमाण हुआ। आप पूरब की ओर जा रहे हैं, ये दिशा हुआ, तब हम कहेंगे ये सदिश राशि है। तो ये कौन बताएगा? यह बताएगा वेग। सिर्फ कह रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा के जा रहे हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहे हैं, तो वो स्पीड हुआ, वेग नहीं हुआ। जब वेग चाल में दिशा मिल जाता है, निश्चित दिशा हो जाती है, तो उसको वेग कहते हैं हम लोग। अर्थात जब किसी चाल को एक निश्चित दिशा दे दी जाती है तो वेग हो जाता है। देखिए दोनों में अंतर है, चाल और वेग में अंतर है। चाल में क्या होता है कि उसमें दिशा नहीं होता है, निश्चित दिशा नहीं होता है। वेग में निश्चित दिशा होता है। बताया ना कि अगर हम चल रहे हैं उत्तर की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उत्तर की ओर चल रहे हैं, तो ये क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी हुआ, यानी कि सदिश राशि हुआ। सीधे बोल दिए कि हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चल रहे हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चल रहे हैं, तो इसमें दिशा नहीं है, तो ये क्या हुआ, अदिश राशि हो गया। मतलब जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो। परिमाण मतलब समझ में आ ही गया होगा,
20 किलोमीटर प्रति घंटा ये परिमाण है, उत्तर की ओर दिशा है। यहाँ पे देखिए अगर लिखा हुआ है किसी ऑब्जेक्ट का जो वेग है, वेग वो कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा टुवार्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की ओर, किधर नॉर्थ की ओर, तो हम क्या कहेंगे ये वस्तु 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से उत्तर की ओर जा रही है, तो ये इसको कहेंगे परिमाण, इसको कहेंगे परिमाण। अंग्रेजी में बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और इसी को हिंदी में बोलते हैं परिमाण, और मात्रा भी इसको हम लोग समझते हैं, समझने के लिए समझते हैं मात्रा कितना। और ये क्या है किधर, किधर माने कि इसको बोलते हैं दिशा, दिशा यानी कि क्या डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब किधर जा रहा है, मतलब कितना से जा रहा है, कितना चाल से और किधर को जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये सदिश राशि है। तो जब कभी भी कोई कहे सदिश राशि तो दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि उसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। जब कहे अदिश राशि तो समझ जाइए कि उसमें परिमाण तो होगा परंतु दिशा नहीं होगा, वो वेक्टर के जोड़ के नियम का पालन नहीं करता होगा। तो किसका पालन करता होगा, तो इसके लिए नोट लिखा हुआ है, यह जोड़ के बीजीय नियम का पालन करता है। बीजीय नियम तो आप पढ़ते हैं 2 + 2x + 2x 4x, ये बीजीय नियम होता है। अब वेक्टर नियम आगे की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। चलिए बात करते हैं कि अदिश राशि क्या होता है। अच्छा चलिए इसका एक कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार, ये सब सदिश राशियां हैं। परीक्षा में डायरेक्टली से पूछेगा कि बताइए कि त्वरण डैश राशि है, त्वरण एक डैश राशि है। ऑप्शन दे देगा सदिश, अदिश, दोनों, दोनों में से कोई नहीं, तो क्या ठीक लगाइएगा सदिश। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट है क्या अदिश राशि। अदिश राशि किससे कहते हैं, तो स्केलर क्वांटिटी, वैसी भौतिक राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो और उसमें दिशा का कोई जिक्र नहीं किया गया, माने दिशा हो ही नहीं, तो उसको क्या कहेंगे अदिश राशि कहेंगे। जैसे दूरी, दूरी बोलते हैं कि 10 किलोमीटर जाना है, तो किधर पता है 10 किलोमीटर जाना है, तो 10 किलोमीटर जाना है तो हो गया ये दूरी। अब कहे 10 किलोमीटर पूरब जाना है तो विस्थापन हो गया, अंतर है दोनों में। सीधे कहे 10 किलोमीटर जाना है तो दूरी हो गया, ये अदिश राशि हो गया। अब बोले 10 किलोमीटर पूरब जाना है तो सदिश राशि हो गया, दोनों में अंतर है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो दूरी क्या है अदिश राशि है। लंबाई कितना लंबा है 4 मीटर, अच्छा 4 मीटर लंबा है तो कोई बात नहीं, किधर कोई नहीं पता रहा है, दिशा नहीं पता चल रहा है, तो ये अदिश राशि है। समय कितना बजा है 10 बजा है, तो समय दिशा का नहीं पता चल रहा है तो भी नहीं, तो ये हो गया। चाल, चाल समझ गए 20 किलोमीटर प्रति घंटा के जा रहे हैं, तो किधर को जा रहे हैं पता ही नहीं है, से जा रहे हैं तो क्या हो गया चाल। कार्य कितना कार्य किए हैं तो 20 जूल, दिशा किधर किए हैं पता नहीं, तो हो गया अदिश राशि। ये सब अदिश राशि है, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, आयतन, क्षेत्रफल, घनत्व, विद्युत धारा, ये सब अदिश राशि का उदाहरण है और परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला ये पॉइंट्स है। अब अगला पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि एक नोट लिखा है, यह जोड़ के बीजीय नियम का पालन करता है, कौन अदिश राशि। सदिश राशि किसका पालन करता है, तो ये सदिश के जोड़ के नियम का पालन करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे नंबर नोट पे, सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए उसके माथे पर तीर का निशान लगाया जाता है, मतलब उसके माथे पर तीर का निशान लगा देते हैं। कोई भी सदिश राशि होगा उसके माथे पर तीर का निशान लगा दीजिए। जैसे देखिए ए तीर का निशान लगा दिए तो समझ जाइए इस तीर का निशान लगा हुआ तो इंडिकेट कर रहा है कि कथी है सदिश राशि है। एफ बल, बल को कहते हैं एफ, एफ तीर का निशान लगा दिए मतलब बल सदिश राशि है। वेग को कहते हैं भी, ऐसे तीर का निशान लगा दिए यानी वेग सदिश राशि है। मतलब सदिश राशि को हेर फेर ना हो जाए, फेट नहीं हो जाए, उसमें मिल नहीं जाए, मिक्स नहीं हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं उसके माथे पर तीर का निशान लगा देते हैं। ये उसको व्यक्त करने का एक तरीका है जो सब मानते हैं और आप लोगों को भी मानना चाहिए, हम भी मानते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।